हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में एलपीपी को कंटिन्यू करने लग रहे हैं और स्टूडेंट ये हम एक्सरसाइज नंबर 14.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 14.1 और एक्सरसाइज नंबर 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करके मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ स्क्रू। भाई एक फैक्ट्री है, वो दो तरह का स्क्रू बना रहा है, स्क्रू ए एंड बी। तो यहाँ से बनाया क्या जा रहा है, दो तरह का स्क्रू। तो इसको कह देते हैं ए और इसको कह देते हैं बी। अब क्या कहता है, ईच टाइप ऑफ रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ टू टाइप ऑफ मशीन। ऑटोमेटिक मशीन यूज किया जा रहा है और हैंड ऑपरेटेड। तो भाई ये जो मशीन है ना, ये ऑटोमेटिक है और दूसरा है हैंड ऑपरेटेड। हैंड ऑपरेटेड मशीन है। फिर क्या कहता है, इट टेक 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक मशीन एंड 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए। स्क्रू ए को बनाने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है ऑटोमेटिक मशीन पे और 6 मिनट का टाइम लगता है हैंड ऑपरेटेड मशीन पे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 6। फिर क्या कहता है, वाइल इट टेक 6 मिनट ऑन द ऑटोमेटिक मशीन एंड 3 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर पैकेज ऑफ स्क्रू बी। स्क्रू बी को बनाने में 6 मिनट लगता है ऑटोमेटिक मशीन में और 3 मिनट लगता है हैंड ऑपरेटेड मशीन में। फिर कहता है, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 4 आवर्स ऑन डे। दोनों के दोनों मशीन जो है ना, वो 4 घंटे के लिए अवेलेबल हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे, 4 घंटे अवेलेबल है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, देखिए यहाँ पे डाटा उसने मिनट में दे दिया और यहाँ पे वो घंटे में कह रहा है ना। तो क्या करोगे, इसको मिनट में चेंज कर लोगे तो 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 240 और यहाँ पे भी 4 इंटू 60 करोगे तो आ जाएगा 240। भाई हाँ कि ना। तो मैं इसको इरेज करके मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, 240 मिनट्स। मैं दोनों जगह क्या लिख रहा हूँ, 240 मिनट्स और 240 मिनट्स। अब आगे क्या कहता है, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल द पैकेज स्क्रू ए प्रॉफिट 7 रुपये। ए पे प्रॉफिट 7 रुपये लेता है और बी पे प्रॉफिट 10 रुपये लेता है। तो भाई यहाँ से आपका जेड कितना आ जाएगा, 7x प्लस 10y। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रू ही कैन मैन्युफैक्चर। ये माना गया कि सभी के सभी स्क्रू को बेच दिया गया जितना बनाया गया। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री ऑनर प्रोड्यूस इन अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो वो कितना पर डे बनाए कि उसको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो वापस से यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड से 2 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। यहाँ से जब 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80 और ये इक्वेशन नंबर है सेकेंड। अब देखिए क्या करते हैं, इनका हम टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। तो इसका टेबल बनाओगे
तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y। x की जगह 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा 40, y 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा 60। अब सेकेंड टेबल जब बनाओगे तो सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से आ गया x और ये y। x 0 पुट करोगे तो y आएगा 80 और y 0 पुट करोगे तो x आएगा 40। तो इसको प्लॉट कर दीजिए। 20-20 का डिफरेंस ले लेते हैं। 20, 40, 60 और 80। फिर ये 20, 40, 60 और ये 80। और ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश, और ये आपका हो गया ओरिजिन। अब इसको प्लॉट करिए। x 60 है, y 40 है। भाई x 60 है और y 40 है, तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से। और इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। और नेक्स्ट है x की जगह 40, y की जगह 80। x की जगह 40 और y की जगह 80। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से बन गया। और इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। दोनों ही कंडीशन जो है वो स्टूडेंट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ये हमने, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, इसके अंदर क्या हो रहा है देखिए। अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करता हूँ तो 120 आ रहा है, तो कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो शेड इधर होगा, और इसमें भी 0 और 0 पुट करूँगा तो कंडीशन 80 यानी कि ट्रू है, तो इधर शेड होगा। तो इसका शेडिड एरिया कौन से वाला आ गया? आपका ये वाला आ गया। वापस से जो ए पॉइंट है ये आ जाएगा 0 0। आपका ये वाला पॉइंट है ये आ जाएगा 0 40। इसमें लगा लीजिए एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? यहाँ से 2x प्लस 3y, इधर लगा लेते हैं एलिमिनेशन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू आ गया 20। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। तो 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 120। तो 2x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू आ गया 30। तो x कितना आया? 30 और y कितना आया? 20। और इसका D पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? ये होगा 40, 0। अब इन सभी पॉइंट को क्या करिए? Z में पुट कर दीजिए। और Z हमें यहाँ पे कितना गिवन है? 7x प्लस 10y। तो Z गिवन है 7x प्लस 10y। तो x की जगह पर पहले a पॉइंट पुट करोगे 0 0, तो ये तो पूरा ही 0 आएगा। फिर b पॉइंट पुट करोगे 0, 40, 0 40, तो आ जाएगा 0 प्लस 400, तो यहाँ से आ गया 400। अगला पॉइंट है 30 और 20, तो c पॉइंट है 30 और 20। तो 30 पुट करोगे तो 220 और 20 पुट करोगे तो 200। इसको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 410। और अगला है 40, 0, 40, 0। तो इसमें 40 पर पुट करोगे तो आ जाएगा 7 चौके 28 प्लस 0 इज इक्वल टू 280। तो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा आ गया स्टूडेंट? इसका मैक्सिमम पॉइंट जो है वो ये वाला आएगा। और किस पॉइंट पे? 30 से 20 में।
तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि अ डीलर इन रूरल एरिया विशेज टू परचेज अ नंबर ऑफ स्विंग मशीन, he has only 57,600 rupees to invest and has space for at most 40 items। भाई टोटल जो है ना उसके पास 20 आइटम रखने की जगह है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता वो। फिर क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन कॉस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन का जो कॉस्ट है वो 3600 रुपये है और मैनुअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन का जो कॉस्ट है वो 2400 रुपये है। तो भाई यहाँ पे दो तरह का मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है और मैनुअली है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम कह देते हैं एक्स और मैनुअली मशीन को हम कह देते हैं वाई। तो अब मुझे एक बात बताइए, टोटल ज़्यादा से ज़्यादा कितने जगह रखने की है, कितनी मशीन रख सकता है वो? तो भाई 20 रख सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन प्लस मैनुअली मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 20 रख सकता है। इस क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन कॉस्ट 3600 रुपये। तो भाई यहाँ से आ जाएगा 3600x प्लस में, और मैनुअली ऑपरेटेड मशीन का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2400 रुपये। तो यहाँ से आ जाएगा 2400, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे खर्च कर सकता है वो, 57,600। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 ले लेते हैं कॉमन। तो जब आप 100 यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 36x प्लस 24, स्टूडेंट यहाँ y भी आएगा, y लेस देन इक्वल टू 57600, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर से हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं 12। तो 12 जब कॉमन लोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 576। अब 12 से इसको कैंसिल कीजिए, 12 चौके 48, और यहाँ से क्या बचा, 9 बचा, 9 और 12 इंटू 8 96। तो इक्वेशन यहाँ से क्या बना, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 48। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कहता है, प्रॉफिट जो है ना वो कहता है ही कैन सेल इलेक्ट्रॉनिक मशीन एट अ प्रॉफिट 220 रुपये। भाई जेड उसने दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ना वो 220 रुपये में बेचता है। तो 220x, और हैंड ऑपरेटेड मशीन को वो 180 रुपये में बेचता है। और एक इक्वेशन स्टूडेंट और बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सभी में बनेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं लिखना भूल गया था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इधर लिख सकते हो क्या, x ग्रेटर देन, आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इनका ग्राफ प्लॉट करिए। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लोगे यहाँ से। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसका टेबल बना लीजिए, x की जगह 0 रखोगे y 20 आएगा, y 0 रखोगे x 20 आएगा। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। तो इधर से x और ये y, x की जगह 0 रखोगे तो y 24 आएगा, y 0 रखोगे तो x 16 आएगा। अब क्या करिए, इनका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो इधर से आ जाएगा x, इधर से x एक्सिस, इधर से y, और इधर से y डैश, और ये ओरिजिन। 4 4 का गैप ले लीजिए, 4 8
और ये 16, 20, 24, 28, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। एक्स और वाई दोनों 20-20 है, तो ये 20 और ये 20, ये कुछ ऐसे चला जाएगा इस तरह से। तो इसका इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हमें क्या गिवन है, x 16 y 24। भाई x 16 और y 24, ये आपका कुछ इस तरह से जाएगा। तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 48। अब देखिए ये भी कंडीशन ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। तो जब ये वाला ट्रू होगा, देखिए यहाँ 0 0 पुट करोगे तो 8, 48, तो कंडीशन ट्रू, तो ये इधर शेड होगा। और आपका जब इसको शेड पुट करोगे तो ये भी ट्रू होगा, तो इधर शेड होगा। तो इसका जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला आ गया। इस तरह से ये है इसका कॉमन पोर्शन। तो ये पॉइंट इसका कितना आ गया, 0,0। ये पॉइंट इसका कितना आ गया, 0, 20। और इस पॉइंट को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। और अगला इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। तो मैं पहले इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। और सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू -8, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स आ गया 8। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, तो x 8 है प्लस y इज इक्वल टू 20 है, तो y कितना आ गया 12। तो x आ गया 8 और y कितना आ गया 12। और आपका ये पॉइंट कितना होगा, ये हो गया आपका C पॉइंट, और ये D होगा आपका 16,0। अब क्या करोगे, इन वैल्यू को Z में पुट कर देना है। तो Z हमने यहाँ से क्या निकाला, देखिए Z कितना गिवन है, 220x प्लस 180y। 220x प्लस 180y। तो पहले A पॉइंट पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 0, तो पूरा वैल्यू 0। B पॉइंट पुट करोगे 0 20, तो x की जगह 0 पुट करोगे 0 आएगा, यहाँ 20 पुट करोगे तो 3600 आएगा, तो इज इक्वल टू 3600। C पॉइंट पुट करोगे 8 और 12, x की जगह 8 पुट करिए, तो 220 इंटू 8 प्लस 180 इंटू 12, तो 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 प्लस 12, 0 12 इंटू 8 96, कैरी आ गया 8, और 12 और 8 20। इसको जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 3760। और D पॉइंट आपने कितना निकाला, 16 0। तो इसके अंदर 220 इंटू 16 प्लस 0, तो 0 16 एकम 16 दूनी 32, और 16 दूनी 32 और 3 35। तो अल्टीमेटली मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सा है, यही वाला है। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है क्या, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप ऑफ नोबिलिटी सोवर्नियर्स मेड ऑफ द प्लाईवुड। किससे बना हुआ है, प्लाईवुड से बना हुआ है। सोवर्नियर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट ईच फॉर असेंबलिंग।
तो देखिए, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दो टाइप के सोवर्नियर्स बनाए जा रहे हैं, टाइप ए और टाइप बी। और इसके अंदर क्या कह रहा है वो, कटिंग और असेंबली की बात कर रहा है वो। तो इधर तो आप लिखेंगे कटिंग और इधर आप लिखेंगे असेंबलिंग। कटिंग और असेंबलिंग, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ नोबिलिटी सोवर्नियर्स मेड ऑफ द प्लाईवुड और टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट ईच फॉर कटिंग। टाइप ए के लिए जो है ना, क्या कहता है, टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग। टाइप ए के लिए 5 मिनट जो लगता है वो कटिंग में लगता है और 10 मिनट्स ईच फॉर असेंबलिंग, और 10 मिनट जो लगता है वो असेंबलिंग में लगता है। फिर कहता है सोवर्नियर्स ऑफ टाइप बी रिक्वायर 8 मिनट ईच फॉर कटिंग। 8 मिनट कटिंग में लगते हैं और 8 मिनट ही असेंबलिंग में लगता है। देयर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग। भाई कटिंग के लिए 3 घंटे 20 मिनट है। तो भाई इसको ध्यान से समझना, ये डाटा मिनट में है भाई, ये दोनों डाटा मिनट में है, तो हमें पूरे को मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 3 घंटे का मतलब कितना हो गया, 180 मिनट, और 20 मिनट जब आप ये जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, 200 मिनट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 200 मिनट है अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 4 hours अवेलेबल असेंबलिंग। और 4 घंटे का मतलब कितना हो गया, 6 चौके 24, 240 मिनट। ये कहानी कह रहा है वो हमसे। अब आगे चलते हैं। अब क्या कहता है, द प्रॉफिट 50 रुपीज़ ईच फॉर टाइप ए एंड 60 रुपीज़ ईच फॉर टाइप बी। तो जेड की बात यहाँ से वो कर रहा है, 50 रुपये टाइप ए के लिए और 60 रुपीज़ टाइप बी के लिए। ये आपका जेड हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनाइए, 5x + 8y <= 200, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से 10x + 8y <= 240। यहाँ से आप क्या करिए, 2 ले लीजिए कॉमन, तो 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा कितना, 5x + 4y <= 120, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपको क्या करना है, टेबल बना लेना है। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करोगे। नाउ लेट फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 5x + 8y <= 200। तो टेबल बना लीजिए यहाँ पर, x और y। x की जगह 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 200 को 8 से कर लीजिए डिवाइड, तो 8 2 = 16 और ये हो जाएगा 4 0, 8 5 40, 25 8 200। तो x जो है वो आ जाएगा कितना यहाँ पे, y आ जाएगा 25, और जब y 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा 40। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्या गिवन है, 5x + 4y <= 120, मतलब कि = 120। तो इसका भी आप एक टेबल बना लीजिए। तो x इधर लिखोगे, x इधर लिखोगे y। x अगर 0 पुट करोगे तो y 30 आएगा, y 0 पुट करोगे तो x 24 आएगा। अब इनको क्या करते हैं, हम प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको प्लॉट करते हैं, x डैश y और ये y डैश। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर जो है वो 40 है। तो एक काम करते हैं, 10 का डिफरेंस ही ले लेते हैं, 10 20 30 40 और ये 50। फिर ये 10 20 30 40
और ये 50। x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू 25 है। x 40 है, देखिए यहाँ से x अगर 40 है तो y 25 है, तो y 25 जो है वो कुछ यहाँ पर आएगा और ये कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा। तो 5x प्लस 8y, 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200। और सेकंड है x की जगह 24 तो y की जगह 30। तो x की जगह 24 जो है वो यहाँ पे जाएगा और y 30 जो है वो यहाँ पर जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे प्लॉट होगा। और ये इक्वेशन क्या गिवन है, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 120। तो स्टूडेंट इसका भी जो है ना वो बाउंडेड रीजन ही आएगा, यानी ये वाला पोर्शन इसका शेड होगा। ठीक है जी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0,0 होगा ए, और ये पॉइंट कितना है 25, 0 और 25। और आपका ये पॉइंट जो है वो एलिमिनेशन मेथड से निकलेगा और ये पॉइंट आपका कितना है 0,24,0, 24,0। इसमें लगा लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए इक्वेशन है 5x प्लस 8y, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200 और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 80। तो y इज इक्वल टू आ गया कितना 20। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, 5x प्लस 8 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। तो 5x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू आ गया 8। तो आपका ये पॉइंट हो गया 8 और 20 ना। इन सभी वैल्यू को हमें z के अंदर पुट कर देना है। तो z यहाँ से क्या गिवन है, z हमने निकाला हुआ है 50x प्लस 60y। स्टूडेंट यहाँ पे ना y लिखा जाएगा y, तो आ जाएगा 50x प्लस 60y। तो z इज इक्वल टू 50x प्लस 60y। तो a पॉइंट पहले पुट कर दोगे 0 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट है 0,25, ये आपका b पॉइंट है। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 60 इंटू 25, तो यहाँ से आ जाएगा 1500। और c पॉइंट कितना निकाला 8 और 20, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे 40, 400 प्लस 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 1200, तो यह आ जाएगा 1600। और आपका d पॉइंट यहाँ से है 24 0। तो x की जगह 24 पुट करोगे तो 24 पंजे 120, 1200 प्लस 0, तो आपका ये आ जाएगा 1200। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 1600। और क्वेश्चन में देखिए और बोला हुआ है क्या, हाउ मेनी सोवर्नियर्स ऑफ ईच टाइप शुड बी कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो कितना सोवर्नियर्स होगा 8 और 20 होगा, इस तरह से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। भाई 2 तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, ए और ये बी बना रहा है। आर प्रोसेस्ड इन 2 डिफरेंट मशीन, आर अवेलेबल कैपेसिटी फर्स्ट मशीन 12 आवर्स। मतलब कि स्टूडेंट ये मशीन जो है वो फर्स्ट मशीन होगा और ये मशीन जो मान लेते हैं वो सेकंड मान लेते हैं। फिर कहता है द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट मशीन इज़ 12 आवर्स एंड सेकेंड मशीन इज़ 9 आवर्स पर डे। भाई टोटल कैपेसिटी जो मशीन की है ना, पहले वाले मशीन की जो है वो कितना है 12 घंटे है, और दूसरे वाले मशीन की जो कैपेसिटी है वो 9 घंटे है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 3 घंटे ऑन बोथ मशीन एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर 2 आवर्स
ऑन फर्स्ट मशीन एंड 1 आवर्स ऑन द सेकेंड मशीन। क्या कहता है? ए रिक्वायर 3 आवर्स ऑन द बोथ मशीन एंड ईच यूनिट। ए को जो है ना वो दोनों मशीन पे कितना टाइम लगता है? 3 और 3, 3 घंटे लगते। और फिर क्या कहता है? वाइल बी रिक्वायर 2 आवर्स ऑन द फर्स्ट मशीन, बी को बनाने में 2 घंटे लगते हैं फर्स्ट मशीन पे, और एंड 1 आवर ऑन सेकेंड मशीन, और दूसरे वाले पे लगता है 1 घंटा। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज सोल्ड 7 रुपीज़ प्रॉफिट एंड बी ₹4। यानी कि जेड यहाँ से कितना दिया हुआ है? 7x + 4y। फिर क्या कहता है? फाइंड द प्रोडक्शन लेवल पर डे फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट ग्राफिकली। तो देखिए स्टूडेंट, आप क्या देख पा रहे हैं? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, यानी 9 से लेकर के हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 15 तक कर चुके हैं, लगभग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। सभी के सभी जो है ना वो एक ही पैटर्न पे हैं। तो पहले आप इनको ट्राई करें, फिर इनके सॉल्यूशन पर आएँ। अब देखो, इसका पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो 3x + 2y < 12, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 3x + y < 9, और ये सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ से x, y > 0। तो सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आप कंसीडर कर लीजिए। 3x + 2y = 12। इसका टेबल बनाइए। x y, x 0 रखोगे y 6 आएगा, y 0 रखोगे तो x 4 आएगा। अब सेकेंड इक्वेशन ले लो, 3x + y = 9। अब देखिए वापस से एक टेबल बना लीजिए, x और y। x 0 रखोगे तो y 9 आएगा, y 0 रखोगे तो x 3 आएगा। अब इसको प्लॉट कर दीजिए। x डैश, x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश और ओरिजिन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। x 4 रखोगे y 6 आएगा, x 4 रखोगे तो y 6 आएगा। ये आपका ये बन गया। इसका इक्वेशन क्या है? 3x + 2y, 3x + 2y < 12। x 3 है, y 9 है, तो इसको x 3 है और y 9 है, तो ये जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसका इक्वेशन कितना है? 3x + y < 9। अब इसमें भी स्टूडेंट जब आप इसको शेड करोगे ना तो यही वाला पोर्शन आएगा, यही वाला पार्ट आएगा जब आप इसको शेड करोगे। तो यहाँ से a पॉइंट जब निकालोगे तो आ जाएगा 0 0, इसको जब निकालोगे तो आ जाएगा 0 6। इसमें लगा लेते हैं एलिमिनेशन। 3x + 2y = 12 और 3x + y = 9। माइनस 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 ये कैंसिल, y = 3, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 3x + 2 × 3 = 12, तो आ जाएगा 3x = 6, तो x = आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट आ गया 2 और y की जगह 3, जिसको हमने c कह दिया। और आपका ये पॉइंट आ जाएगा d पॉइंट जो है आपका ये आ जाएगा कितना? 3, 0। अब इन सभी को आप पुट कर दीजिए किस में? z के अंदर। और z हमें कितना गिवन है? 7x + 4y।
अब देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या पुट करोगे, ए 0,0, तो ये तो 0 आ जाएगा। बी क्या पुट करोगे, 0,6, तो x की जगह 0 पुट करो, और 6 × 4 24, तो यहाँ से आ गया 24। सी पुट करो, 2 और 3, तो x की जगह पे 2 पुट करोगे तो 14, और 3 पुट करोगे तो 12, तो यह आ जाएगा 26। और d की जगह पर 3,0 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो 21 + 0 = 21। तो मैक्सिमम जो है किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। सभी के सभी क्वेश्चंस बड़े सिस्टमेटिक ढंग से मैं करवाता चला रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह का आपको कंटेंट सुशांत क्लासेस चैनल पर रेगुलर मिलता रहेगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।